अब जैसे हुमैरा असगर वाला जो इंसिडेंट हुआ, इसमें भी हम देखते कहीं ना कहीं ये बातें भी उठी, बहुत सारे इश्यूज उठे, लेकिन एक ये वाला इशू भी था कि ये तो ड्रग्स लेती थी। हाँ, आपने हुमैरा असगर का जिक्र किया। हुमैरा असगर के लिए मुझे भी न्यूज़ में मेरा थोड़ा सा क्लिप चला, बहुत उन्होंने मुझे कहा कि बोलें तो मैंने बोला, लेकिन मैं एक बात हुमैरा असगर के लिए ज़रूर कहूँगी और स्पेशली उनकी मदर के लिए ये बात कहना चाहूँगी कि उन्होंने कहा कि कराची के लोग अच्छे नहीं होते, ये किस किस्म के लोग हैं। तो मैं उनको एक बात कहूँगी कि कराची के लोगों को छोड़ें, बाहर के लोगों को छोड़ें, आप किस किस्म की माँ हैं कि आपकी बेटी की 2 ईदें गुजर गई और आपको नहीं पता। मैं भी एक माँ हूँ, मेरी भी बेटी है। आप यकीन करें कि अगर मेरी बेटी, जो शादीशुदा बेटी है, अगर उनको टेम्परेचर है या कोई प्रॉब्लम है ना, मुझे पूरी रात नींद नहीं आती, घबराहट हो रही होती है। माँ को पता चल जाता है कि मेरी औलाद इस वक्त तकलीफ़ में है। जो माँ है उसको पता चल जाता है कि वो कितनी तकलीफ़ में है। ये किस किस्म की माँ थी कि जिन्होंने 2 ईदों पे अपनी, मैं अगर माँ हूँ ना, तो मेरा मियाँ या मेरा भाई मुझे कहेगा ना, तो मैं बाहर में मैं रात के टाइम पे चली जाऊंगी और जाके अपनी बेटी को ढूंढूंगी कि मेरी बेटी कहाँ है, चाहे मेरा बेटा हो चाहे मेरी बेटी। क्योंकि माँ, अगर दुनिया में किसी की माँ नहीं ना, हुमैरा इतनी ग्रेट लड़की थी, इतनी अच्छी बच्ची थी कि अगर वो मेरी बच्ची होती तो मैं उस पर फख्र करती कि जो 7 साल अकेले रहने के ऊपर भी उसने कोई गलत काम नहीं किया, उसने कोई बुरी हरकतें नहीं की। सबसे बड़ी निशानी जो होती है ना किसी भी लड़की के लिए, कि देखें जो 7 साल अकेली रहती है ना बच्ची, उसके पास गाड़ी भी होती है, उसके पास घर भी होता है। अगर वो नशे करती, अगर वो बॉयफ्रेंड्स रखती, तो वो इस हाल में नहीं होती। उसके पास बहुत कुछ होता। उसको ये ना कहा जाता कि यार उसको काम नहीं मिल रहा था, उसके पास पैसे नहीं थे, ये लफ्ज़ उसके साथ नहीं जोड़ा जाता। और ऐसा नहीं होता कि वो मतलब टैक्सी पे या रिक्शे पे जाती, उसके पास अपनी गाड़ी, शोफर ड्राइव गाड़ी होती। अगर वो जितनी वो खूबसूरत थी, जितनी वो पढ़ी लिखी थी, और मतलब कि उसके पास तो इतनी क्वालिटीज़ थी, इतनी खूबियों की बच्ची थी जो इस दुनिया से चली गई। मुझे इस चीज़ का बहुत तकलीफ़ होती है कि बहुत जल्दी चली गई। बहरहाल जिस हाल में भी गई, उसके माँ बाप पे मुझे बहुत दुख है। मुझे भाई पे भी नहीं है, किसी पे भी नहीं है, क्योंकि मैं कहती हूँ दुनिया में सबसे बदकिस्मत वो बच्चे हैं जिनकी माँ उनके साथ नहीं। ऐसा ही होता है। जिस तरीके से आप बात कर रही है ना, मैंने भी जब ये वीडियो देखी थी, मेरा भी यही रिएक्शन था कि किसी और को पॉइंट आउट, और बहुत सारे लोगों ने रिएक्शन दिया कि किसी और को पॉइंट आउट करने से पहले, मैं यही बात कल भी हम लोग कर रहे थे कि बीच में जैसे आपने बात की 2 ईदें आई हमारे यहाँ, सहरी रमज़ान गुजर गया, सहरी में, अफ्तारी में जो है वो लोग एक दूसरे को चीज़ें भी भेज रहे होते हैं, लोग कॉल्स भी कर रहे होते हैं, बड़ी रातें आती हैं बीच में। देखिए मेरे घर तो मतलब हर ईद को, मतलब हर ईद को मेरे घर में सारी दुनिया आती है, शोबिस के सब लोग आते हैं, भी हैं वो भी। बात ये कि उस बच्ची को आपने इतना बेसहारा कर दिया कि वो लोगों को सवालों के जवाब नहीं दे सकती होगी कि बेटे, हम भी पूछते हैं यार तुम्हारी अम्मी कैसी हैं, तुम लाहौर नहीं गई, तुम्हारे कितने बहन भाई हैं। तो वो इन सवालों के जवाब की वजह से वो ज़्यादा किसी से मिक्सअप नहीं होती होगी कि मैं अपनी फैमिली का क्या बताऊं कि मेरी फैमिली मुझे ऑन करना छोड़ दिया, जबकि मेरे में कोई बुराई नहीं। ये भी एक काम है, मैंने आपको कहा है ना कि कितनी स्ट्रगल होती है, कितनी मेहनत होती है। और आपने उस बच्ची को, जिसने आपके नाम रोशन किया, जिसने आपकी इज्जत अकेले रह के भी बना के रखी, वो मैं कहूँगी कि आपका ब्रॉटअप था कि आपने उसको अच्छी और बुरी की तमीज़ सिखाई। तो जब आपने तमीज़ सिखा दी तो फिर आपने उसके शफकत का हाथ क्यों उठा लिया उससे? आपने क्यों उसको बेरहम ज़माने के हाथों छोड़ दिया? अगर कराची के लोग इतने बुरे थे तो जब फर्स्ट टाइम वो कराची के लिए आई थी, माँ पीछे भागी हुई क्यों नहीं आई कि यहाँ के लोग बहुत बुरे हैं बेटा, चलो चलो वापस चलो, जो भी है। लेकिन ऐसा भी तो होता है ना गज़ाल आपा कि बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं जिनको आप भी जानती होंगी, जो बहुत यंगस्टर्स भी हैं, उनकी माएँ आती हैं सेट्स पर। अगर आप कहीं आउट ऑफ सिटी ट्रैवल कर रहे हो या आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल कर रहे हो और कोई एक्ट्रेस है, तो वो उसके साथ उसकी कोई बहन भी होती है या उसके साथ उसकी माँ भी होती है, बहुत होती है, जाते हैं वो लोग। आयजा जब शुरू में आई थी तो क्या नाम लेते हैं, मेरे साथ सीरियल कर रही थी तो इसकी अम्मी साथ आई थी। तो फिर मैंने उनसे कहा, जब मैं ये बाबर जावेद का एक सीरियल कर रहे थे हम लोग, तो मैंने उसकी अम्मी से कहा, मैंने कहा मैं हूँ ना, मैं भी माँ हूँ, आप भी माँ हैं, तो आप सारा दिन बैठेंगी, जब आप बेशक जब ऑफ होगा तो आप लेने आ जाइएगा या मैं इसको ड्रॉप कर दूंगी तो आप जा सकती हैं। तो उसकी अम्मी रिलैक्स होके मेरे हवाले करके गई। तो बहुत सारे
हमारी ऐसी आर्टिस्ट हैं जिनकी माएँ हमेशा साथ रहती हैं, क्योंकि उनको ये होता है कि जैसे लोग बताते हैं, देखिए माहौल, मैं नहीं समझती कि सेट का खराब होता है, हमारे सेट का माहौल आके आप देखें तो पागल कर देते हैं वो काम के लिए। अरे जल्दी करें, अरे जल्दी करें, ये पिन लगानी है, अरे आप सेट पे लगा देंगे। तो सेट पे आपके पास वो माहौल नहीं होता कि आप कोई उधर गलत हरकतें करें, वहां पे बैठ के आप कोई इश्क माशूकी करें, या इतने मतलब 40-50 लोग होते हैं, उनके अंदर आप बैठ के क्या करप्शन करेंगे? ऐसे ही आप कैमरास लगे हुए हैं, और आप जब भी कुछ करते हैं तो आप उधर से निकल के करते हैं ना, वो आपकी अपनी पर्सनल जिंदगी शुरू हो जाती है। अगर आप कहें कि जी टीवी का माहौल खराब है, टीवी का माहौल खराब नहीं है। मैंने भी इतना काम किया है, मैं 30 साल काम कर चुकी हूँ, मैंने पता नहीं 400 सीरियल कर चुकी हूँ, मैंने तो कोई खराबी नहीं देखी सेट के ऊपर। सेट के ऊपर तो ऐसा कुछ नहीं होता। होता कि जब से प्राइवेट प्रोडक्शन हो गई है कि इनको तो मैं कहती हूँ हमारा खून पीते हैं स्ट्रॉ लगा के, क्योंकि हिलने भी नहीं देते, क्योंकि पर डे पहले होता कि पर सीरियल हम लोग चार्ज करते थे, पर एपिसोड, तो हमें परेशानी नहीं होती थी, डायरेक्टर को भी परेशानी नहीं होती थी। 2 सीन किए, 3 सीन किए, वो भी रिलैक्स होते थे, हम भी रिलैक्स होते थे, तो मतलब बातें करने का टाइम मिलता था, खाने का टाइम मिलता था। लेकिन जो अब माहौल है, अब तो वो चाहते हैं कि हम एक दिन में 20 सीन कर लें। जब एक दिन के अंदर 20 सीन करने हैं ना, तो आप यकीन करें कि वॉशरूम जाने का टाइम नहीं देते। पानी भी पीना हो ना तो पानी पी लें, तो इस तरह करना पड़ता। तो सेट का माहौल कहाँ से खराब? कैसे आप लोग कह देते हैं, अचानक कह देते हैं कि टीवी का माहौल बहुत खराब है, टीवी के लोग बहुत खराब है। टीवी के लोग उस वक्त खराब है जबकि आपका ब्रॉटअप खराब है। आपके घर से जब चीजें निकलती हैं तो उस वक्त वो खराब होती हैं। उस वक्त आप क्यों नहीं क्लेम करते कि जी मेरी बेटी, आप देखें ना सोशल मीडिया पे, टीवी पे तो नहीं आ रही, सोशल मीडिया पे आप क्या क्या कुछ कर रहे हैं। उस वक्त आप उन चीजों के लिए आवाज क्यों नहीं उठाते कि जी ये सोशल मीडिया जो है इसमें ये लड़कियां कर रही हैं। टीवी की बच्ची, मैंने नहीं सेट के ऊपर कोई खराबियां नहीं देखी, मैंने 30 साल से ज्यादा काम किया है। आई सोच के मैंने कभी किसी लड़की को ये नहीं देखा कि जी उधर बैठ के तो कोई गलत हरकत हो रही है, कुछ। इतनी दुनिया होती है यार, और बहुत सख्त मसला ये ना कि अब जैसे फर्स्ट आपने बात की ना कि पीछे की स्ट्रगल नहीं देखते, हमने चैनल लगाया, अब सब लोग बैठ के टीवी देख रहे हैं, ड्रामा देखेंगे, वो बोलेंगे अच्छा 40 मिनट का ड्रामा है। अब उनका दिमाग पहले इस तरीके से प्रोसेस करता है कि अगर 40 मिनट का की एपिसोड है, 40 मिनट में शूट हुई है, उनको यही लगता है, उनको लगता है ये जो कैमरे के सामने लोग दिख रहे हैं सिर्फ यही लोग हैं। और वैसे भी उनको ये लगता है कि ये तो सारे दिन के लिए गई थी, ये तो सिर्फ 40 मिनट आया। अभी जैसे मतलब आप तैयार हो रही थी, मैंने आपको देखा, तो फिर उसके बाद मेरी टर्न आई, तो जब मैं तैयार हो रही थी तो कितनी दफा आपने चक्कर लगाया? 4 दफा 4 दफा लगाया ना कि तैयार होते हैं। और उसके बाद जब 4 दफा उसने कहा बस ये रह गया, बस ये रह गया, मैं जरा बस बाल इधर कर रही हूँ, बच्चे उस्मानी जी आपको उसने ये कहा। तो बात ये है कि उधर से आते इधर बैठे, तो हमने कहा जल्दी करें जल्दी करें, ये लोग सब जो है बैठे हुए, अभी भी हमारे इर्द गिर्द कितने लोग ऐसे हैं बैठे हुए हैं, तो हम क्या इधर बैठ के कोई गलत बात कर सकते हैं? बिल्कुल यही। अच्छा, ये वही वाली बात है ना, वो आप वाली बात है कि ये लोगों को पता ही नहीं है, क्योंकि लोगों का एक आम परसेप्शन है कि अगर लड़की खास तौर पर मीडिया फील्ड में चली गई है तो मतलब ये खराब है, ये आज़ाद हो गई है, और इसका तो अब कोई दीन ईमान नहीं बचा, ये अब जिंदगी में कुछ नहीं कर सकेगी, ये तो वो गलत कामों में जाएगी, ये ड्रग्स लेगी, ये रातों को बाहर रहेगी। हमारा ये परसेप्शन है। ये तो वो लड़कियां क्यों ड्रग्स ले रही हैं जो टीवी पे नहीं आती? वो बच्चियां क्यों ड्रग्स ले रही हैं? आपने देखा ना जितने भी यहाँ पे बुरे केसेस हो रहे हैं, जो बड़े हाईलाइट भी किए गए हैं, मैं नाम नहीं लेती, हाईलाइट किए गए हैं, जो लड़कियां उनके साथ रात को पार्टी करती थी और फिर वो लड़के उनको मारते भी थे, फिर उनके पास जाती थी, वो तो किसी मीडिया से नहीं थी। फिर वो लड़कियां क्यों गलत हैं? आप मतलब किसी भी प्रोफेशन को गलत कह नहीं सकते, आपकी मर्जी है। और मैंने देखा है कि जो भी चीजें करनी है वो आपकी सेट के बाहर और चैनल के बाहर होती हैं, उसके अंदर नहीं होती। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही, सेट पे कुछ हो नहीं सकता, बहुत सारे कैमरास होते हैं।